गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को दीपावली की शुभकामनाएं। अब अपन लास्ट पीरियड तक पढ़ रहे थे। इसमें अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। 3 कंप्लीट कौन सी हो चुकी थी? इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग। इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी 3 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके थे ना। क्या क्या अपन कर चुके थे वो एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपना था डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचार का आदान प्रदान करना, अपनी थॉट का आदान प्रदान करना। और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? डेटा वर्ड जोड़ दिया। तो किसका आदान प्रदान होगा? डेटा का। 2 डिवाइसेस या 2 स्थान के मध्य डेटा के आदान प्रदान को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा कम्युनिकेशन। क्लियर? अब डेटा कम्युनिकेशन के लिए किन किन की एलिमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको एलिमेंट्स बताए हैं। कौन कौन से बताए? सबसे पहले चाहिएगा आपको कोई न कोई डेटा सेंड करने वाला होना चाहिए, है ना, जिसको हम सेंडर बोलते हैं। दूसरा, वो जो डेटा सेंड करने वाला है वो किसके माध्यम से दूसरे स्थान पे डेटा सेंड करेगा? तो माध्यम होना चाहिए, कोई न कोई मीडिएटर होना चाहिए। क्लियर? 2 नंबर। 3 नंबर हो गया डेटा कहाँ अपन भेज रहे हैं, कौन सी डिवाइस स्थान पे भेज रहे हैं, प्राप्त करने वाला होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। सेंडर, मीडियम, रिसीवर, 3 एलिमेंट्स हो गए। अब फोर्थ आपका जो अपन डेटा भेज रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज। कौन कोई आपके पास मैसेज है, कौन कोई इंफॉर्मेशन है, वही अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करेंगे। उनको मैसेज होना चाहिए आपके पास। 5 नंबर है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक समूह। कभी 2 डिवाइस के मध्य अपन डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके विभिन्न रूल्स का दोनों के मध्य एग्रीमेंट्स होता है, फॉलो करना पड़ता है। तो उन प्रोटोकॉल्स को हम काम में लेते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स आपको डेटा कम्युनिकेशन के लिए होने जरूरी है। कौन कौन से? सेंडर वह डिवाइस या स्थान होता है जो इंफॉर्मेशन जनरेट करके किसी दूसरे स्थान पर सेंड करने का कार्य करता है। इंफॉर्मेशन तैयार करके किसी न किसी दूसरे स्थान पे सेंड करने का कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर। सेकंड, मीडियम। सेंडर के द्वारा तैयार की गई इंफॉर्मेशन जिस किसी भी माध्यम से दूसरे स्थान पे भेजी जाती है, माध्यम का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम या माध्यम। थर्ड है, सेंडर के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन जिस स्थान पे, जिस डिवाइस पे रिसीव करते हैं वो कहलाता है रिसीवर। 3 हो गए। सेंडर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, रिसीवर के पास जो सेंड की जाती है, भेजी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मैसेज।
और प्रोटोकॉल को आपको बताया। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह होता है जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन, जो डिवाइसेस आदान प्रदान करती हैं उनके मध्य एग्रीमेंट होता है, उनको फॉलो करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका डेटा कम्युनिकेशन, है ना। डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, डायग्राम भी बनाते हैं उसमें। ये होता है मीडियम, है ना, डेटा कम्युनिकेशन। ये डायग्राम इस तरीके से सेंडर का नाम लिखेंगे, रिसीवर या डेस्टिनेशन। ओके, अगला पॉइंट है अपना ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड जिसको कम्युनिकेशन मीडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन मीडिया मोड, सॉरी कम्युनिकेशन मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मोड। जो डेटा अपन ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम के द्वारा अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके का यूज़ किया जाता है। उन मेथड या टेक्निक को हम कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मोड। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उन टेक्निक्स को हम कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। हम 3 मेथड इसमें काम में लिए जाते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कितने मेथड काम में लिए जाते हैं? 3 मेथड काम में लिए जाते हैं इसके द्वारा। 3 कौन कौन से? सबसे पहला है आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड। सेकंड है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। थर्ड है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड। क्लियर? 3 मेथड है पर 3 मोड काम में लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड का यूज किया जाता है। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? सेंडर और एक रिसीवर होता है। सेंडर और एक क्या होता है? हमारा रिसीवर होता है। क्लियर? सेंडर केवल डेटा सेंड करने का काम करेगा और रिसीवर है वो केवल डेटा रिसीव करने का काम करता है। जैसे हमारा प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, ये सभी क्या है? सिंप्लेक्स मोड पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सिंप्लेक्स मोड पे। सेंडर है वो केवल डेटा सेंड करने का काम करता है, रिसीवर ओनली रिसीव करने का काम करता है। इसलिए इसका ये एरो हमने लगाया है, इस साइड ये डेटा का फ्लो इस साइड होगा। क्लियर? हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है? डेटा का ट्रांसमिशन, डेटा का हस्तांतरण दोनों साइड होता है, 2 वे होता है। सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, परंतु अलग अलग टाइम में। एट ए टाइम दोनों साइड डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। यानी सेंडर है
वो डेटा सेंड करने के साथ साथ डेटा रिसीव नहीं कर सकता, एट ए टाइम दो काम नहीं कर सकता ये। कौन से मोड के अंदर? हाफ डुप्लेक्स के अंदर। उसी प्रकार से रिसीवर डेटा रिसीव करने के साथ साथ डेटा सेंड करने के दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता है, परंतु ये अलग अलग टाइम में कर सकता है। यानी सेंडर पहले डेटा सेंड करेगा और उस टाइम रिसीवर क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। ये काम होने के बाद रिसीवर ने डेटा वापस सेंड कर दिया और सेंडर था वो डेटा को क्या करेगा? फिर रिसीव करेगा। ये फिर सेंडर बन जाता है और ये क्या बन जाता है? रिसीवर। क्लियर? डेटा का ट्रांसमिशन हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों साइड होता है परंतु अलग अलग टाइम। इसका एग्जांपल आपका वॉकी टॉकी जो काम में लेते हैं पुलिस वाले आर्मी के अंदर, है ना। मैसेज बोलने के बाद बोलते हैं ओवर का मतलब ये है कि मेरा मैसेज हो गया, तो ओवर आवाज़ अगले के पास गई तो वो अपना मैसेज भेजे, फिर वो बोलेगा तो फिर सुनेगा नेक्स्ट, है ना। फिर अगला ओवर बोलेगा तो नेक्स्ट वाला है सामने वाला फिर वो अपना मैसेज भेजेगा। तो ये है। नेक्स्ट आपका फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो दोनों साइड एट ए टाइम होता है, अलग अलग समय में नहीं, एट ए टाइम। यानी ये डिवाइस ए और बी, ये डिवाइस ए डेटा सेंड करेगी, बी रिसीव करेगी। उसी टाइम बी डेटा सेंड कर रही है और ए क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। यानी दोनों कार्य दोनों डिवाइसेस एट ए टाइम कर रही हैं, डेटा सेंड करने का और रिसीव करने का। ये डेटा सेंड करने के साथ साथ रिसीव करने का काम करती है और ये डेटा रिसीव करने के साथ साथ सेंड करने का काम करती है। यानी दोनों कार्य एट ए टाइम किए जाते हैं, दोनों साइड डेटा का ट्रांसमिशन एट ए टाइम किया जाता है, वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स मोड। कौन सा कहलाता है? फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। फुल डुप्लेक्स मोड आपको ये बता दिए तीन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। क्लियर है? ओके। अब अगला अपना पॉइंट था कम्युनिकेशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया आपको बताया कि दो डिवाइस के मध्य डेटा का जो हम ट्रांसमिशन किसी न किसी माध्यम से करते हैं उस माध्यम को कम्युनिकेशन मीडिया बोला जाता है। उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। कि भी दो डिवाइस से ए और बी, ए से बी पे डेटा ट्रांसफर करने, बी से या ए पे ट्रांसफर करने के लिए जो बीच में हम माध्यम का यूज़ करेंगे कि भी किसके थ्रू हम डेटा सेंड कर रहे हैं, उससे माध्यम को हम ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन से हैं? एक तो बोलते हैं जिसको हम केबल ऑब्लिक गाइडेड मीडिया। केबल यानी जिसमें केबल का यूज होता है वो क्या कहलाएगी? केबल मीडिया। गाइडेड इसका नाम इसलिए है कि भी केबल को अपन गाइड कर सकते हैं अपनी इच्छा से, उसको कौन सी भी साइड से गाइड करके उसको अपन अपने सिस्टम से या डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक डिवाइस है ए और बी यहाँ है। अभी यहाँ से इन दोनों को अगर आपने किसी माध्यम से
कनेक्ट करना है केबल से, तो आप कैसे भी इसको गाइड कर सकते हैं। नहीं, इस तरीके से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी तरीके से अपन इसको गाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। क्लियर? जिसमें केबल का यूज होता है। इसमें 3 प्रकार की केबल काम में ली जाती है। सबसे पहला आपको मैं बता सकता हूँ अच्छी तरह से, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाव। कि बोलते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट का मतलब घुमाव आएगा, घुमाव। और पेयर का मतलब आपको पता है जोड़ा। कॉपर का दो वायर लेते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, वो ट्विस्ट किए हुए यानी घूमे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो होती है ट्विस्टेड पेयर। कॉपर के 2 वायर एक दूसरे के साथ घुमा दिया, इसका मतलब ट्विस्ट कर दिया। पेयर का मतलब जोड़ा, दो जोड़े के रूप में काम मिले, वो क्या कहलाती है, ट्विस्टेड पेयर। चलिए, ट्विस्टेड पेयर 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है यूटीपी और एक होती है एसटीपी। यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म होती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। टीपी का मतलब ट्विस्टेड पेयर, यू से क्या बन गया, अनसील्ड, यानी जो ट्विस्ट किए हुए वायर है वो बाहर से दोबारा से सील नहीं किए गए, कवर नहीं है उनके ऊपर, वो कहलाती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। एसटीपी का मतलब हो गया सील्ड ट्विस्टेड पेयर। सील्ड ट्विस्टेड पेयर के अंदर क्या होता है, दोनों जो वायर है वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट है और उनके चारों ओर एक कवर और लगा दिया गया है, इसको हम बोलते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर। क्लियर? ये वायर जो अपन डेटा ट्रांसफर करेंगे उसकी स्पीड होती है 1 to 2 MB पर सेकेंड। 1 से 2 MB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जो स्पीड आज के टाइम कुछ भी नहीं है। और अगर थोड़ी दूर के लिए आपको डेटा ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए इसको हम काम में ले सकते हैं। ये वायर सस्ती होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसको आसानी से अपन काम में ले सकते हैं, महंगी नहीं होती, इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपन। इसके डिसएडवांटेज है, बहुत सारी कमियां हैं ट्विस्टेड पेयर के अंदर। कमियां सबसे पहले एक तो स्पीड वाली हो गई, एक अधिक दूरी वाली हो गई। जैसे आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो इसके सिग्नल वीक होने लग जाएंगे, है ना, अधिक दूरी तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, डेटा का लॉस बहुत अधिक होता है इसमें। किसका लॉस? डेटा का लॉस, यानी इस ए डिवाइस से अपन यहाँ तक इसके थ्रू डेटा भेजेंगे तो यहाँ जो डेटा भेजा था वो सेम यहाँ रिसीव नहीं होता है, उसको बोलते हैं, यानी कुछ न कुछ गायब हो जाता है बीच में डेटा का पार्ट, उसको हम बोलते हैं डेटा का लॉस होना। इसको क्या बोला जाता है? डेटा का लॉस होना। तो इस वायर से अगर अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा का लॉस बहुत अधिक होता है ना, बहुत अधिक होता है। पहली कमी स्पीड कम है, दूसरी कमी अधिक दूरी तक नहीं कर सकते, थर्ड कमी डेटा का लॉस बहुत अधिक होता है इस वायर के अंदर। ये 3 इसकी कमियां हैं। क्लियर? अब इन कमियों को दूर करने के लिए इस वायर को अपडेट किया गया। क्या किया गया? अपडेट किया गया, इसमें कुछ न कुछ सुधार किया गया। सुधार करके जो उसका नाम दिया गया
वो नाम था कोएक्शल केबल। क्या नाम था? कोएक्शल केबल। कोएक्शल केबल, क्लियर? कोएक्शल केबल जो इसमें कमी थी उनको इसमें दूर करने का प्रयास किया गया है ना, कोएक्शल केबल के अंदर। ये आगे का अपन यहाँ से कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। थैंक यू।